हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, तो आज हम बात करेंगे हमारे यूपी नीट 2024 का जो कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक था राउंड 1 का, उसकी। ठीक है, तो कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक राउंड 1 एंड एक्सपेक्टेड फॉर राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकती है कॉलेज वाइज। ठीक है, सारे कॉलेज वाइज, ठीक है, सारे कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकती है राउंड 2 में, वो भी। और राउंड 1 में सारे कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक क्या गई थी, वो भी। ठीक है, और सारी कैटेगरी के लिए बात करें, तीनों पाँचों के लिए, अनरिजर्व की, बीसी की, ठीक है, यानी कि ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, पाँचों कैटेगरी की बात करेंगे। और फिर कैटेगरी में भी फर्दर डिवाइड करेंगे, ओपन कोटा और गर्ल्स कोटा में। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, देखो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी और अच्छे से हेल्प होगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एकदम क्लियर, आपको मुझसे डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई इतनी रैंक पे हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, और जितनी मैं इसमें क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी नीट का क्या रहता है कि भाई राउंड 2 में या तो कट ऑफ हाई चली जाती है, ठीक है, या फिर उतनी ही रहती है। तो इसी वजह से ये जो मैंने एक्सपेक्टेड रैंक लिखी है ना, ये एक्सपेक्टेड रैंक लिखी है क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की। ठीक है, क्योंकि मोस्टली टाइम ये होता है कि राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक होती है, उसी क्लोजिंग रैंक पे ही राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है, यही ट्रेंड रहा है पहले। ठीक है, इससे पहले अब देखते हैं इस बार क्या रहता है। तो इसी वजह से अभी तो वही मान के चलिए कि आपकी रैंक जो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक थी, अगर उतनी रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आप सभी से कहूँगा, देखो वीडियो स्किप मत करना, फिर बाद में आप मुझसे पूछने आते हो कि भाई इतनी रैंक पे मिलेगा या नहीं। तो भाई सारा जवाब इसी में है, सारी रैंक इसी में दी हुई है, तो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आप बार बार पूछें कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बार बार पूछने की आपको भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बार बार बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम रखते हैं हाई प्रेफरेंस में। ये जो प्रेफरेंस है, यही मेरी प्रेफरेंस लिस्ट का भी ऑर्डर था। ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ठीक है, तो अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट भी रखना चाहते हैं राउंड 2 के लिए, तो वो भी इसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो सारे कॉलेज में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने कॉलेज रखा है नंबर 1 पे KGMU लखनऊ। ठीक है, तो भाई आप भी जानते हैं कि टॉप कॉलेज है अपने यूपी का। तो KGMU लखनऊ की बात करें तो इसमें अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है और ओपन कोटा है। ठीक है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते। देखो, ओपन कोटा वो कोटा है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गर्ल्स कोटा में सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर पाती हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व ओपन की बात करें तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी, 2962। ठीक है, 2962 क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 की। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेड रैंक रहेगी राउंड 2 के लिए यूपी नीट का। ठीक है, तो ये ध्यान दे के चलना है। इसी वजह से अभी देखो राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है कल से, इसी वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक इतनी थी और यही एक्सपेक्टेड रैंक है राउंड 2 के लिए ओपन कोटा में। फिर अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कोटा की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3133। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड राउंड 2 के लिए क्लोजिंग रैंक इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी अगर रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं BCOP की। तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में 4495। ठीक है, और इसके बाद बात करें BCGL यानी कि BC कैटेगरी और गर्ल्स कोटा, तो 3831 क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, इसके बाद EWS में यहाँ कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, वो इसलिए है या तो यहाँ पे सीट नहीं होगी। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स में पता चल जाता है कि सीट है या नहीं। ठीक है, अभी राउंड 2 का जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसके बाद हम बात करते हैं SC ओपन कैटेगरी। ठीक है, SC ओपन कोटा, SC कैटेगरी ओपन कोटा, तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 37,184। और SCGL की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 39,766। ठीक है, इसके बाद ST ओपन की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 91,368। और STGL की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 27,273। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं RML लखनऊ। ठीक है, देखो इसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। ठीक है, या आप इसको तीसरे पे भी रख सकते हैं, क्योंकि RML और GSBM में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो भाई मैंने अभी दूसरे नंबर पर रखा है। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4568। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4337। और BC ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5816। और BCGL के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5708। और EWS ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5557। और EWGL
के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6050, और SC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 55,922, और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 46,776। इसके बाद ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,22,133। ठीक है, इसके बाद ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,09,309। इसके बाद हम बात करते हैं GSBM कानपुर की। ठीक है, तो GSBM कानपुर में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6,081, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,886। ठीक है, इसके बाद BC ओपन की बात करें तो BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,730। ठीक है, इसके बाद BCGL के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,541, और EWS ओपन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,904, और EWS गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,168। ठीक है, इसके बाद SC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 69,662, और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 61,510, और इसके बाद ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,93,828, और ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,69,575। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने MLN प्रयागराज की। ठीक है, तो MLN प्रयागराज में जो अनरिजर्व ओपन के लिए राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,793, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,117। भाई ये जो मैं आपको क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ ना, तो यही है एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है राउंड 2 के लिए। ठीक है, अगर आपकी इतनी रैंक है तब आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए 99%। ठीक है, बाकी अगर देखो यूपी में कट ऑफ हाई चली जाती है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी। वैसे यूपी में ये होता है कि थोड़ी बहुत कुछ कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है और बाकी कॉलेज की सेम रैंक रहती है जो राउंड 1 में है। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ सारे कॉलेज की। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद BC ओपन बता रहा था मैं कि BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,223, और इसके बाद बात करें BC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,293। ठीक है, और EWS ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,465, और EWS गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,035। ठीक है, इसके बाद SC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 79,422। ठीक है, 79,422, और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 74,533। ठीक है, इसके बाद ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,46,955। ठीक है, और ST गर्ल्स कोटा में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अलॉटमेंट होता तो मैं मेंशन कर देता, अलॉटमेंट नहीं हुआ इस वजह से मैंने मेंशन भी नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जिम्स नोएडा की, तो भाई जिम्स नोएडा में आप खुद देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,000। ठीक है, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,970। इसके बाद BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,950। ठीक है, इसके बाद BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,722, और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,177, और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,737, और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,973। ठीक है, इसके बाद SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 88,677, और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,76,626, और क्या कहते हैं गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें LLRM मेरठ की। ठीक है, तो LLRM मेरठ में बात करें अनरिजर्व ओपन कोटा की, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,415, और ये जो क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यही क्लोजिंग रैंक रहेगी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक फॉर राउंड 2। ठीक है, कि अगर इतनी रैंक है, ठीक है, या इससे और कम रैंक है, जैसे 8,400 है, 8,300 है आपकी रैंक, तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए LLRM मेरठ की क्लोजिंग रैंक थी 8,415, और गर्ल्स कोटा में अनरिजर्व के लिए क्लोजिंग रैंक थी 7,372, और BC ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 10,631, और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,643, और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,209। ठीक है, EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,943, और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 83,957, और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 73,229। इसके बाद ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,84,510, और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं BRD गोरखपुर की, तो BRD गोरखपुर में जो अनरिजर्व ओपन के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,112। ठीक है, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,603, और BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,675।
और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,429, ठीक है। इसके बाद EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,914, ठीक है। इसके बाद EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 10,967, और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 93,876, और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 91,253, ठीक है। और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,18,182, ठीक है। और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है ST कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SNMC आगरा, ठीक है। SNMC आगरा में देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 8,849। ये राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ भाई, ऊपर देख लीजिए, ठीक है, 8,849। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,103, और BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,670, और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,131, और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,221, और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,841, ठीक है। और इसके बाद SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 85,121, और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 75,706, और ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,62,271, और ST गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,76,581, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं MLB झांसी, ठीक है। तो भाई झांसी की रैंकिंग अब सैफई से ऊपर आती है, तो मुझसे डाउट बार बार मत पूछना कि सैफई को झांसी से ऊपर रखें या झांसी को सैफई से। भाई झांसी को सैफई से ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये मेन सिटी में भी है ऊपर से, सैफई तो रूरल एरियाज में है, ठीक है। तो झांसी की जो क्लोजिंग रैंक थी अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए वो थी 10,366 अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए, ठीक है। और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 9,821, ठीक है। इसके बाद BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,621, और BC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,218, और EWS ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,318, और EWS गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,901, और SC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 97,629, और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 96,138, ठीक है। और ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,91,449, ठीक है। और ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,25,724, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं UP UMS सैफई की, ठीक है। तो देखो ये 10 नंबर की रैंकिंग पे है वैसे। तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी ना वो थी 11,376, और इसके बाद अनरिजर्व गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,020, ठीक है। और इसके बाद BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,379, और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,832, और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,211, और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,104, और SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,01,693, और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 99,785, ठीक है। ये UP नीट 2024 राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज, ठीक है। और ST ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,09,040, और ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,78,043, ठीक है। तो ये हो गए UP के टॉप 10 कॉलेज की, ठीक है। तो ये UP के टॉप 10 कॉलेज की क्या हो गई क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की, ठीक है। टॉप 10 जो UP के टॉप 10 कॉलेज हैं उनकी क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 की, और यही एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक होगी राउंड 2 के लिए, ठीक है। अगर आपकी इतनी रैंक या इससे थोड़ी और अच्छी रैंक है आपकी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा राउंड 2 में, ठीक है, जिनको राउंड 1 में नहीं मिला है तो, ठीक है, या राउंड 1 में कुछ प्रॉब्लम हो गई, नहीं फिल कर पाया इस वजह से, ठीक है। तो अब 10 के बाद बात करते हैं हम 11 नंबर के कॉलेज की। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है भाई। इस PDF को बनाने में देखो बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इतना सारा डाटा निकालने में, ठीक है। तो आप सभी से कहूँगा जिनकी भी हेल्प होती है ना इस PDF से, तो कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। और देखो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और देखो सारी रैंक समझते जाइएगा, नहीं तो फिर बाद में आप मुझसे पूछते हैं रैंक बताने के बाद कि भाई इतनी रैंक पे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं। तो भाई एक बार समझो, खुद समझ आएंगी चीज़ें, बार बार मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने 11 नंबर के कॉलेज की GMC सहारनपुर, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे होंगे आपके अनरिजर्व, देखो ये अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है कितनी है, अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए 12,636, और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 11,711,
ठीक है। और BC ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 14,744 और BC गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 13,610। और देखो ये EWS के लिए है, तो ना ही यहाँ ओपन कोटा में ना ही यहाँ गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC ओपन कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,32,978, ठीक है। और SC गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,26,468, ठीक है। और इसके बाद ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो कितनी है 3,73,961, ठीक है। और इसके बाद ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 3,59,671। और इसके बाद GMC कन्नौज की बात करें तो देखो ये SCP वाले कॉलेज हैं चारों, तो इसमें EWS के लिए कोई सीट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए EWS का इसमें कोई अलॉटमेंट नहीं है, ना ही सहारनपुर में, ना ही कन्नौज में, ना ही जालौन में, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद एक कॉलेज और है, इसके अलावा एक कॉलेज और है ना, हाँ, अम्बेडकर नगर, ठीक है। तो इन चारों कॉलेज में EWS के लिए कोई सीट नहीं है, तो ना ही यहाँ अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो GMC कन्नौज की बात करें तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,677 और अनरिजर्व गर्ल कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,552। देखो अनरिजर्व का मतलब ही जनरल है, ठीक है, जनरल कोटा, ठीक है, जनरल गर्ल्स कोटा, ठीक है। इसके बाद BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,156, BC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,029, ठीक है। EWS में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं। और SC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,22,223, सॉरी 30, ठीक है, 23, 1,22,230। और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,12,707 और ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,18,271 और ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,52,425, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं GMC अम्बेडकर नगर की, तो इसमें जनरल, ठीक है, जनरल ओपन कोटा या अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,601 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,719 और BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,485 और BC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,497 और EWS में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं। और इसके बाद बात करें SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,40,112 और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,38,707, ठीक है। इसके बाद ST ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक थी 4,14,599 और ST गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 3,27,258, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ASMC अयोध्या की, तो इसमें जो अनरिजर्व ओपन कोटा या जनरल ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 13,416, ठीक है। और गर्ल्स कोटा के लिए जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग रैंक थी 12,485। फिर इसके बाद OBC कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,538, ठीक है। और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,090, ठीक है। इसके बाद EWS में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,476 और EWS में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,957, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,36,679, ठीक है। और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,17,287, ठीक है। और ST में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें ASMC बुलंदशहर, तो ये भाई न्यू कॉलेज है लेकिन इसकी भी रैंक काफ़ी हाई गई है वैसे, ठीक है। न्यू कॉलेज की इतनी हाई नहीं गई लेकिन इसकी काफ़ी हाई गई है क्योंकि ये NCR रीजन में है, तो भाई लोकेशन इसकी मैटर करती है, इस वजह से इसकी रैंक हाई गई है, ठीक है। और इसको वैसे मैंने 32वें नंबर पर रखा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है जनरल ओपन कोटा के लिए वो है 17,983, ठीक है। और जनरल में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 15,136, ठीक है। और इसके बाद OBC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21,613 और OBC में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 20,250, ठीक है। इसके बाद EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 20,131 और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है EWS कैटेगरी के लिए वो है 23,879, ठीक है। इसके बाद SC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,47,006, ठीक है। और SC में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,34,521, ठीक है। इसके बाद ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 4,97,614 और गर्ल्स कोटा में आप देख पा रहे हो कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं GMC आजमगढ़, तो भाई आजमगढ़ के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई इसका एकेडमिक अच्छा नहीं है, ठीक है। भाई ये मैं खुद भी देखा है, लास्ट ईयर अच्छा रिजल्ट नहीं था, UG का बात कर रहा हूँ, PG का नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और भाई मैंने अपने सीनियर से भी पूछा तो उन्होंने भी आजमगढ़ का एकेडमिक अच्छा नहीं बताया, तो भाई जिसको चॉइस में फिल करना हो कर सकता है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि भाई एकेडमिक के मामले में अच्छा नहीं है, कैंपस फर्स्ट क्लास है लेकिन, ठीक है। तो GMC आजमगढ़ में अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 13,806 और अनरिजर्व गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 13,309, ठीक है। इसके बाद OBC में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 15,226 और BCGL में
क्लोजिंग रैंक थी 14,172 और EWS में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और SC ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 1,24,567 और SC गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 1,06,002। ठीक है। इसके बाद ST ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 3,17,731 और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट हुआ नहीं था। इसके बाद GMC जालौन की बात करें तो भाई ये भी SCP वाला कॉलेज है, तो इसमें EWS के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं हुई होगी। ठीक है, ना ही वहाँ सीट है। तो इसमें अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 12,705। ठीक है। और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी में वो थी 13,861। ठीक है। और BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,138। ठीक है। और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,068। ठीक है। और इसके बाद EWS में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं। इसके बाद बात करें SC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,49,090 और SC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,43,557। ठीक है। इसके बाद ST ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,56,263 और ST गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,85,775। अब हम इसके बात करते हैं बात GMC बदायूं की। तो GMC बदायूं में जो अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है वो है 14,163। ठीक है। और गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग है जनरल कैटेगरी में वो है 13,431। ठीक है। इसके बाद BC ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 16,172 और BC में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 15,545। ठीक है। और EWS ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 14,857 और EWS गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 17,016। ठीक है। इसके बाद SC ओपन कोटा की बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,43,760 और इसके बाद SC में गर्ल्स कोटा के लिए बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,38,302। इसके बाद ST ओपन कोटा की बात करें तो इसमें क्लोजिंग रैंक है 4,73,276 और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ASMC फिरोजाबाद के। ठीक है। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,712। ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,726। ठीक है। और OBC में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,366। ठीक है। और गर्ल्स कोटा में OBC के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,581। ठीक है। इसके बाद EWS में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,645 और EWS में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,495। ठीक है। इसके बाद SC में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,50,089 और SC में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,49,518। ठीक है। इसके बाद ST ओपन कैटेगरी की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,95,401 और ST गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं GMC बांदा की। तो GMC बांदा में जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,420। ठीक है। और गर्ल्स कोटा में जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 14,534। ठीक है। और इसके बाद BC ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,774। ठीक है। और BC गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,347। ठीक है। तो भाई जो बहराइच से बांदा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, बहराइच से अच्छा है बांदा। ठीक है। और बाकी राउंड 2 में देखो OBC कैटेगरी में जिनकी रैंक इतनी है ना इसके अराउंड, ठीक है, मान लो 774 है, अगर रैंक 800 भी है तब भी बांदा ट्राई कीजिएगा अपग्रेड कराने के लिए। ठीक है। ठीक है। बांदा ट्राई करना जिनको भी बहराइच से बांदा अपग्रेड कराना है, जिनको भी बहराइच अलॉट हुआ है। ठीक है। क्योंकि बहराइच में कैंपस अच्छा नहीं है, ये बात तो मैं खुद भी मानता हूँ। ठीक है। तो भाई अगर आपकी 16,800-900 के समथिंग रैंक है या 17,000 तक भी है तब भी ट्राई करना बांदा के लिए राउंड 2 में। ठीक है। नहीं तो आपका पहले वाला कॉलेज तो सेफ़ है ही। ठीक है। और EWS के लिए यहाँ पे कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था बांदा में क्योंकि यहाँ पे सीट होगी नहीं। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं SC ओपन कोटा की। तो बांदा के लिए SC ओपन कोटा का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1,37,110 और SC गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी तो वो थी 1,27,384। ठीक है। और इसके बाद ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,21,326। ठीक है। और ST गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,11,998। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SMC बहराइच जो कि मेरा कॉलेज है। तो SMC बहराइच में जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,762। ठीक है। और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी में ही वो थी 16,285। ठीक है। इसके बाद BC OBC ओपन कोटा की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,260। ठीक है। और BC OBC गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,124। ठीक है। तो जिनकी रैंक 18,000 या 18,500 के समथिंग है ना तो बहराइच उन्हें राउंड 2 में मिल सकता है, तो भाई ट्राई कर लेना। ठीक है। इसके बाद EWS ओपन कोटा की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,998। ठीक है। और EWS गर्ल्स कोटा की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,583। ठीक है। 17,000 बोल रहा हूँ, 70 नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है।
इसके बाद हम बात करें SC ओपन कोटा की, तो उसकी क्लोजिंग रैंक थी 1,51,564, ठीक है। और SC गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,861, ठीक है। और ST ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,94,064, ठीक है। और ST गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक नहीं है इस वजह से क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई एक बात याद रखो भाई, इस डाटा को बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, ठीक है। एकदम तुम खुद ही देख पा रहे होगे कि कितना डिटेल वाइज है, ठीक है। सभी कॉलेज की क्लोजिंग रैंक लिखी है, वो भी कोटा वाइज के। जनरल कैटेगरी में 2 कोटा होते हैं, गर्ल्स कोटा ओपन कोटा, तो भाई दोनों की डिटेल बहुत अच्छे से लिखी है। तो भाई मेहनत तो बहुत लगी है, तो भाई उसी हिसाब से आप लोग लाइक भी कर देना, ठीक है, क्योंकि लाइक नहीं करते हो। बाकी देखो जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हैं वो तो लाइक कर ही देते हैं, बाकी न्यू जो स्टूडेंट होते हैं मुझे लगता है शायद वो नहीं करते होंगे, ठीक है, या करते होंगे तो भैया मैं कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो लाइक करने से कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही मिलता है, तो आपका एक लाइक करने से कुछ जाता तो है नहीं, तो भाई करना हो कर देना, नहीं करना हो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो बहराइच हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे SMC शाहजहाँपुर की, ठीक है। और इस वीडियो को भाई जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना शेयर करना, जिससे कि राउंड 2 में जब आप चॉइस फिलिंग करो तो आपके पास पहले ही सारे कॉलेज की क्लोजिंग रैंक पता हो आपको, ठीक है। क्योंकि आप ढूंढने जाएंगे सारे कॉलेज की क्लोजिंग रैंक, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इस वजह से इस डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं SMC शाहजहाँपुर की, ठीक है। तो SMC शाहजहाँपुर, इसकी रैंकिंग नीचे आती है बहराइच से भाई, तो शाहजहाँपुर को नीचे रखना बहराइच से, ठीक है। तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में वो थी 16,735, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,820, ठीक है। देखो इस बार जनरल में तो हाई गई इसकी रैंक, ठीक है, बहराइच से तो हाई गई, लेकिन भाई ये रैंकिंग में नीचे आ गया है अब, ठीक है, एक बात समझ लो, ठीक है। और बाकी OBC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो कितनी है, वो है 18,031, ठीक है। और OBC में ही गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है वो है 17,746, ठीक है। इसके बाद हम बात करें EWS में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 18,829, और EWS में ओपन कोटा के बाद गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 17,699, और SC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,55,566, और SC में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,376, ठीक है। और इसके बाद ST में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है शाहजहाँपुर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं SMC बस्ती की। तो भाई इसकी जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,112, और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 16,679, और OBC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,378, और OBC में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,890, ठीक है। और इसके बाद EWS में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,500, और EWS में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,542, ठीक है। इसके बाद हम बात करें SC में ओपन कोटा के लिए, तो जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,507, ठीक है। और इसके बाद SC में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,53,884, ठीक है। और इसके बाद ST में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,42,963, ठीक है। और ST में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,91,550, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका जो सुपर चैट भेजने वाला ऑप्शन होता है और सुपर थैंक्स वाला, वो दोनों ऑप्शन ऑन हो गए हैं। इसी के साथ साथ चैनल की मेंबरशिप भी ऑन हो गई है, ठीक है। तो अगर किसी को मेंबरशिप लेना हो तो ले सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियो भी डालेंगे जो सिर्फ मेंबरशिप लिए होंगे सिर्फ उनको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग पूछते हैं मैं बता नहीं पाता हूँ, तो अगर आप लोग मेंबर बन जाएंगे तो वहाँ पे बात कर लिया करेंगे, जिससे कि अदर लोगों को पता नहीं चलेंगी वो बातें, ठीक है। तो जो भी मेंबर रहेंगे वो वीडियो सिर्फ उनके लिए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ASMC एटा की। तो ASMC एटा में जो अनरिजर्व के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,131, और अनरिजर्व कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,669, ठीक है। और OBC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,559, और OBC में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,157, और EWS में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,624, और EWS में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,366, और SC में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,57,603, और इसके बाद SC में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,56,500, और इसके बाद ST में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,96,763, और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट हुआ नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं ASMC देवरिया की। तो ASMC देवरिया में जो
अनरिजर्व ओपन कोटा के लिए, ठीक है। यानी कि जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,607, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,077, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 20,529, ठीक है। और फिर इसके बाद ओबीसी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 20,341, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,052, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,901, ठीक है। इसके बाद एससी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,59,795 और एससी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,59,149, ठीक है। एसटी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,25,034 और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। फतेहपुर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो राउंड 1 के बाद राउंड 2 में जो क्लोजिंग रैंक जाती है ना वो या तो राउंड 1 के बराबर ही रहती है, ठीक है, या फिर उससे थोड़ा हाई जाती है कुछ कॉलेज में, ठीक है। तो ये रहता है यूपी नीट का राउंड 2 का ट्रेंड, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने राउंड 1 की आपको क्लोजिंग रैंक बताई है कि अगर आपकी रैंक इसके के अराउंड है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। या मैं कहूँ कि जो रैंक मैं आपको दिखाया हूँ जिस कॉलेज के लिए शायद वही कॉलेज मिल जाए आपको इसी रैंक पर, ठीक है। तो ये राउंड 2 के लिए है एक्सपेक्टेड रैंक, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर जो न्यू कॉलेज ऐड होने थे 6 अगर वो ऐड हो जाते हैं ना तो देखना कट ऑफ एक्सटेंड कर जाएगी और इससे अगर ज़्यादा रैंक भी है ना आपकी, जैसे 18,600 है लेकिन आपकी रैंक है 19,000 तो शायद 19,000 तक भी मिल जाए, ऐसे मतलब रैंक एक्सटेंड कर जाएगी काफ़ी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी फतेहपुर की। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,069 और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 18,293 और ओबीसी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,120 और जो ओबीसी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 20,502 और ईडब्ल्यूएस में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,413 और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 20,595 और एससी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,60,706 और एससी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,53,196 और एसटी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,54,103 और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,06,165, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी हरदोई की। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 19,658 और गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी 18,632 और ओबीसी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 21,213 और ओबीसी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 20,985, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,015 और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,895, ठीक है। इसके बाद एससी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,61,429 और एससी में ही गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,58,082, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एसटी में ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 4,89,257 और एसटी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 5,26,937, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी सिद्धार्थनगर की। तो एक बात करें इसमें जनरल कैटेगरी की ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 18,224 और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 18,361 और ओबीसी में ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 20,338 और ओबीसी में ही गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 20,217, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 20,214 और ईडब्ल्यूएस में ही गर्ल्स कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 20,014, ठीक है। इसमें 214, इसमें 14। इसके बाद एससी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,61,397, ठीक है। और एससी में ही गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 1,59,358 और एसटी कैटेगरी में ओपन कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था लेकिन गर्ल्स कोटा में अलॉटमेंट हुआ था जिसकी क्लोजिंग रैंक है 4,53,716, ठीक है। इसके बाद एसएमसी प्रतापगढ़ की बात करें तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा में कॉलेज अलॉट हुआ है वो है 20,557 क्लोजिंग रैंक पर, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में जो गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है वो है 20,080 और ओबीसी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21,659 और ओबीसी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21,426 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,023 और ईडब्ल्यूएस में ही गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 21,755 और एससी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 1,64,014 और एससी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,63,000 और एसटी ओपन कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं और एसटी गर्ल्स कोटा में जो अलॉटमेंट हुआ है वो हुआ है 5,33,603 क्लोजिंग रैंक पे, ठीक है। ये सारी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक है, राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक है कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएमसी प्रतापगढ़ के बाद
हम बात करते हैं प्रतापगढ़ के बाद मिर्ज़ापुर की, एसएमसी मिर्ज़ापुर। तो इसमें जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है तो वो है 21,199 और जनरल कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 19,779, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में ही ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,074 और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,461, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,712 और ईडब्ल्यूएस में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,565 और एससी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,67,581 और जो गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक है वो है 1,65,132, ठीक है। और इसके बाद एसटी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 4,98,597 और बाकी गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं था। इसके बाद हम बात करें एएसएमसी जौनपुर की, तो इसमें अनरिजर्व में या जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21,825 और अनरिजर्व कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 21,643 और ओबीसी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,859 और ओबीसी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,852। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,755 और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,083, ठीक है। इसके बाद एससी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1,68,241 और एससी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,65,430, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसमें सिर्फ ओपन कोटा में अलॉटमेंट हुआ है, जनरल गर्ल्स कोटा में नहीं हुआ है। तो सिर्फ ओपन कोटा की बात करें एसटी कैटेगरी में तो उसमें क्लोजिंग रैंक थी 5,28,101, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी गाजीपुर की, तो एएसएमसी गाजीपुर में जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,957, ठीक है। और गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 20,855। इसके बाद ओबीसी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 22,999, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स कोटा में ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 22,774। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,077 और गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,005। इसके बाद एससी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,68,346 और एससी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,62,010, ठीक है। इसके बाद एसटी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,97,785 और एसटी में गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एएसएमसी कानपुर देहात, तो भाई ये 2024 का न्यू कॉलेज है जिसमें कि ओनली 50 सीट्स हैं। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप कि जो जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,319, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 19,979, ठीक है। इसके बाद ओबीसी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 23,792, ठीक है। और गर्ल्स कोटा में ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 23,500, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ओपन कोटा के लिए बात करें तो उसमें क्लोजिंग रैंक है 24,612 और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 22,542, ठीक है। इसके बाद एससी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है या जो रैंक थी वो थी 1,67,531 और जो एससी गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,58,499, ठीक है। एसटी ओपन कोटा में कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं, लेकिन एसटी गर्ल्स कोटा में हुआ है जिसकी क्लोजिंग रैंक है 5,40,890, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एएसएमसी ललितपुर की, तो देखो मैक्सिमम जो क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 की, ठीक है, ऑल ओवर बात करें सारे कॉलेज के लिए, तो जो ओवरऑल क्लोजिंग रैंक गई है ना तो ज़्यादातर मोस्टली कैटेगरी में एससी से गई है एएसएमसी ललितपुर से, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है वो कॉलेज ख़राब है, ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। क्या पता वो कॉलेज अच्छी परफॉर्मेंस रखे, अभी देखते हैं क्या होता है। तो एएसएमसी ललितपुर में जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक है वो है 23,776, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है 23,670, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 25,111, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 24,945, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वो है 24,889 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो है 24,799, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी में, तो जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक है वो है 1,73,601 और एससी कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक है वो 1,56,655। फिर इसके बाद एसटी ओपन कोटा की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक है वो है 5,33,966, 5,33,966 और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो 4 मेडिकल कॉलेज बचे हैं उनकी, ठीक है। तो भाई यार क्या कहते हैं, थोड़ा पानी फैल गया था, उसको देखना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं यार तुम्हें, ठीक है। तो बात करें एएसएमसी कुशीनगर की, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,538, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी
वो थी 23,617, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जो ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 25,070 और जो गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,870, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो जो इसमें ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,981 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,675, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो इसमें ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,73,750 और जो गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,69,811। इसके बाद एसटी ओपन कोटा की बात करें तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,14,416 और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी बिजनौर की, तो एएसएमसी बिजनौर में जो जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 21,721 और जो गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी 20,377, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,155 और ओबीसी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,037, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,854 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,346, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एससी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,65,487 और एससी कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,57,737। इसके बाद एसटी कैटेगरी में ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,28,537, ठीक है। और गर्ल्स कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एएसएमसी सुल्तानपुर की, तो इसमें जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,127, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में ही ओपन कोटा के बाद गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 22,620, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,267 और ओबीसी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,758 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,610 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,136, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,74,054, ठीक है। और जो गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,68,854, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो इसमें ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,12,493, ठीक है। और एसटी में गर्ल्स कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,46,558, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट कॉलेज बचता है एएसएमसी पीलीभीत, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 23,251, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 22,776, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो ओपन कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी उसमें थी क्लोजिंग रैंक 24,825 और गर्ल्स कोटा के लिए क्लोजिंग रैंक थी 24,129, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,773, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में ही गर्ल्स कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 24,302, ठीक है। और इसके बाद एससी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 1,71,122, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो गर्ल्स कोटा में क्लोजिंग रैंक थी वो थी एससी के लिए 1,69,241 और एसटी के लिए ओपन कोटा की क्लोजिंग रैंक थी 4,74,095 और गर्ल्स कोटा में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए भाई, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है। और बाकी देखो, जो लोग चैनल पे न्यू हों या फिर ठीक है या जो पहली बार आए हों चैनल पे, तो उनसे यही कहूँगा कि वही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कोई भी ऐसी अपडेट जो आपकी नीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है, खासकर यूपी स्टेट और अगल बगल के स्टेट एमपी बिहार ये सब, ठीक है। तो भाई ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ठीक है। और बाकी देखो, अगर ये वीडियो आपकी अच्छा लगा हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, जिससे कि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो, ठीक है। क्योंकि अभी यूपी नीट का राउंड 2 स्टार्ट होने वाला है कल से, उसका कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चॉइस फिलिंग में इससे क्लोजिंग रैंक के अनुसार बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि सारे कॉलेज की क्लोजिंग रैंक है, वो भी कैटेगरी वाइज। तो आपकी कैटेगरी की जो भी कैटेगरी हो, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं कॉलेज की, ठीक है। तो ये हैं सारे कॉलेज का डाटा, ठीक है। यूपी नीट 2024 कॉलेज वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड फॉर राउंड 2, ठीक है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फॉर राउंड 2 है क्योंकि ये क्लोजिंग रैंक है राउंड 1 की, ठीक है। कॉलेज वाइज क्लोजिंग रैंक और कैटेगरी वाइज कोटा वाइज, ठीक है। तो चलिए फिर गाइज, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो।
ठीक है। और जिसकी भी हेल्प होती है हमारी वीडियो से और वो अगर हमें थैंक यू बोलना चाहता है तो हमारे चैनल की थीम है कि भाई आप हमें थैंक यू ना बोलें, उसके बदले में आप क्या करें कि कम से कम 4 नीट एस्पायरेंट को ये चैनल शेयर करें, ठीक है, जिससे कि शायद अगर उनकी भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो तो उनको भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। और फिर अगर वो आपको थैंक यू बोलते हैं तो आप भी उनसे यही बोलना कि वो भी 4 स्टूडेंट को शेयर करें, ठीक है, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना। तो चलिए गाइज़, थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाकी बात करें, एक ब्लॉग मैं डालूंगा शाम को, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज ब्लॉग है एक पोस्टिंग का, PSM पोस्टिंग का। चलिए गाइज़, थैंक यू।